हेलो दोस्तों, मैं महेश कुमार आज क्लास 10वीं का प्रश्नावली 7.3 का 3 नंबर क्वेश्चन 1 नंबर क्वेश्चन पार्ट 1 वीडियो में बनाए हैं और 3 नंबर क्वेश्चन बनाने जा रहे हैं। तो कहता है शीर्ष 0,-1, 2,1 और 0,3 वाले त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदु से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इन त्रिभुज का क्षेत्रफल दिए हुए त्रिभुज के क्षेत्रफल के साथ अनुपात ज्ञात कीजिए। तो एक त्रिभुज का भुजा अति शीर्ष आपको दिया गया है। ये आपका ये हो गया ए, ये हो गया बी और ये हो गया सी। तो ये दिया है शीर्ष 0,-1 और बी दिया है 2,1 और सी दिया है 0,3। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगा। अब कहता है कि त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदु। तो ये जो त्रिभुज हुआ और इस त्रिभुज के भुजा क्या क्या हुआ, ए बी हुआ, ए सी हुआ और बी सी हुआ। तो ये सब जो भुजा है, भुजा के मध्य बिंदु। तो एक मध्य बिंदु ये हो गया, इस भुजा की ये मध्य बिंदु और इस भुजा की ये मध्य बिंदु। तो ये हो गया, इसका नाम हो गया डी और ये हो गया आपका ई और ये आपका हो गया एफ। या यहाँ कर लो ई और ये आपका डी ई एफ मध्य हो गया। तो मध्य बिंदु से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। जो मध्य बिंदु डी ई एफ बना तो इसका पहले क्षेत्रफल निकालेंगे। तो क्षेत्रफल निकालने के लिए सबसे पहले डी का निर्देशांक निकालेंगे, एफ का निर्देशांक निकालेंगे और ई का भी निर्देशांक निकालेंगे। तब हम क्या करेंगे, डी ई एफ का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो निर्देशांक निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो यहां सबसे पहले करेंगे मान लिया कि शीर्ष ए 0,-1, 0,-1, बी 2,1 तथा सी 0,3 त्रिभुज ए बी सी है। आपका ये हो गया। तो त्रिभुज ए बी सी के क्या हो गया, शीर्ष हो गया। फिर लिखना है डी ई व एफ भुजाओं ए बी ए सी व बी सी का मध्य बिंदु है। क्योंकि ये ए सी का ए बी का मध्य बिंदु डी और बी सी का मध्य बिंदु ई और ए सी का मध्य बिंदु एफ। तो हम डी का मध्य बिंदु निकालेंगे। तो डी का लिखेंगे, डी का निर्देशांक, डी का निर्देशांक। तो किसके अनुसार चलेंगे, ये ए बी भुजा के अनुसार चलेंगे। तो इसका सूत्र होता है x1 + x2/2 y1 + y2/2। ये आपका फॉर्मूला होता है। किसी का एक भुजा के मध्य बिंदु का निर्देशांक अगर पूछा जाएगा तो उसका सूत्र क्या बनता है, x1 + x2/2 y1 + y2/2 होता है।
तो ए बी के अनुसार हम चल रहे हैं, डी के निर्देशांक, तो ए बी के चल रहे हैं, तो ये हो गया आपका x1 और ये हो गया x2 और ये आपका y1 और ये y2 हुआ। तो x1 जगह पर 0 है तो 0 प्लस x2 जगह पर 2 है तो 2/2, y1 जगह पर कितना -1 तो -1, y2 जगह पर 1/2। 0 में 2 से जोड़ना है तो 2 होगा, बट्टा में 2 लगाना है, -1 प्लस 1 तो 0/2। तो ये क्या आपका हो जाएगा, 2 में 2 से भाग देंगे तो 1 होगा, तो 1, और 2 में 0 से भाग देंगे तो 0 होगा। तो डी का निर्देशांक क्या आया 1,0 आया। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं होगा। अब हम क्या करेंगे, एफ का निर्देशांक निकालेंगे। तो लिखेंगे एफ का निर्देशांक, तो सूत्र यही होगा। तो इसमें हो जाएगा एफ के x1 और ये x2, y1 और ये y2, x1 जगह पर 0, x2 जगह पर भी 0, तो 0 + 0/2, y1 और ये y2 -1 + 3/2। तो यहाँ से आपका हो जाएगा 0 में 0 तो 0, 0 में 0 जोड़ना तो 0 होगा, 0 में 2 से भाग देना तो 0 ही होगा, कोमा 3 में -1 को घटाना तो 2 होगा, और 2 में 2 से भाग देना है तो 1 होगा। तो एफ का निर्देशांक 0,1 निकला, 0,1। अब हम ई का निर्देशांक निकालेंगे। लिखेंगे ई का निर्देशांक, तो ई का निर्देशांक x1 और ये x2, y1 और ये y2 हुआ। तो x1 जगह पर 2 प्लस x2 जगह पर 0/2, y1 और ये y2 1 + 3/2। तो 2 में 0 को जोड़ना है तो 2 होगा, और 2 में 2 से भाग देना है तो 1 होगा, कोमा 3 और 1 जोड़ेंगे तो 4 होगा, और 4 में 2 से भाग देना है तो कितना होगा, 2 होगा। तो ये आपका आया 1,2 आया। अब यहां से करना है क्या कि D से E को मिला लेना है और E को F से मिला लेना है और D से F को मिला देना है। तो हम करेंगे क्या कि DEF का क्षेत्रफल निकालेंगे, DEF का क्षेत्रफल निकालेंगे, उसके बाद ABC का भी क्षेत्रफल निकालेंगे। तब हम क्या करेंगे, अनुपात कर देंगे। तो यहाँ तक आप सब समझ गए होंगे। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, अब मिटाने का कार्य करेंगे, तब उसके बाद हम DEF का क्षेत्रफल निकालेंगे। यहाँ तक आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो हम DEF का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो त्रिभुज DEF में चलेंगे। तो D का मान दिया है 1,0, E का मान दिया है 1,2, F का मान दिया है 0,1। तो ये x1 1, x2 1, x3 भी 0, y1 0, y2 2, y3 1, क्योंकि x1 x2 x3 y1 y2 और ये y3 हुआ। तो त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल, तो सूत्र होता है 1/2 इंटू x1 जगह पर है 1, y2 माइनस तो y2 की जगह पर क्या है 2 - 1 प्लस, तब x2 होता है तो 1, तो y3 माइनस y1 1 - 0 प्लस 0,
y1 तो 0 माइनस y2, तो 1/2 1 इंटू में से गुना, इसको घटाना है तो कितना होता है 1 प्लस ये 1 गुना 1 प्लस 0 गुना -2, तो 1/2 1 में 1 से गुना करना है 1 प्लस 1 प्लस ये पूरे टर्म 0 हो जाएगा, तो 1/2 इंटू में से गुना होता है 1 1 जोड़ेंगे तो 2 होगा, 2 में 0 जोड़ना है तो 2 ये होगा, 2 में 2 से भाग देंगे कट जाएगा तो कितना होगा 1। तो DEF का क्षेत्रफल हमको कितना निकला 1 निकला। अब हम क्या करेंगे ABC का भी क्षेत्रफल निकालेंगे, ABC का भी क्षेत्रफल। अब यहाँ भी मिटाने का कार्य करेंगे, तब उसके बाद हम DEF का क्षेत्रफल भी निकालेंगे, सॉरी EABC का भी क्षेत्रफल निकालेंगे। तो यहाँ इसको मिटा लेते हैं, यहाँ लिखेंगे ABC में, त्रिभुज ABC में, तो एक जगह पर क्या है 0, -1, B जगह पर है 2, 1 और C जगह पर है 0, 3। तो x1 चेंज हो जाएगा, x2 भी चेंज हो जाएगा, तो x1 जगह पर 0, x2 जगह पर 2, x3 जगह पर 0, y1 जगह पर -1, y2 जगह पर 1, y3 जगह पर 3। अब यहाँ इस मिटा लेते हैं, हम चल रहे हैं त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, तो लिखना त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। तो सूत्र लगाना 1/2 x1 0 इंटू y2 1 माइनस y3 3 प्लस x2 2 y3, तो y3 जगह पर है 3 माइनस y1 जगह पर -1 प्लस x3 0, y1 माइनस y2 होता है, तो y1 जगह पर -1 माइनस y2 जगह पर 1, तो 1/2 हो जाएगा इंटू 0, घटाना है तो -2 होगा प्लस 2, 3 माइनस माइनस प्लस होता है तो 1 हो गया प्लस, ये पूरे टर्म आपका क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, तो 1/2 तो 0 प्लस ये आपका हो जाए 3 1 4 4 दूना 8 प्लस 0, 1/2 इंटू को ब्रैकेट को हटाना है तो गुना लगाना है, 0 में 8 जोड़ेंगे तो 8 होगा, 8 में 0 जोड़ेंगे तो 8 ही होगा, 2 एकम 2 2 चौक 8 तो 4। तो हम देखते हैं क्या कि त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल कितना आया था 1 और त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल आया था 4। लिखेंगे इसलिए त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल अनुपात न कहता है, अनुपात त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल लिख देंगे। तो त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल कितना आया 1 आया, और यहाँ अनुपात है तो अनुपात लगाना है, और ABC का क्षेत्रफल कितना आया 4, तो आपका आंसर कितना हो गया 1/4 आया है। तो इस तरह से आपको बनाना है क्वेश्चन। तो आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अगर आप सबको क्वेश्चन अगर समझ में नहीं आता है तो कमेंट बॉक्स में लिखो, अगर कोई प्रकार का क्वेश्चन में भी दिक्कत होता है तो कमेंट बॉक्स में आके लिखो, और उन सब क्वेश्चन का सलूशन आपको बताया जाएगा, चाहे वीडियो के माध्यम से चाहे व्हाट्सएप के जरिए भी बताया जाएगा। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगा। और इस चैनल को कॉन्सेप्ट ऑफ मैथमेटिक्स बाय महेश कुमार को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि आपको इस तरह का क्वेश्चन नोटिफिकेशन के ज़रिए आपको पहुंच जाएगा सबसे पहले में।
तो अब हम यहीं तक रहने देते हैं।